भैया। राम राम भैया, राम राम। भैया मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मैं जी, मेरा नाम मधुसूदन सिंह राजपूत है और मैं ग्राम पिपरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा मधुसूदन भैया, हाँ, आज आप हमें क्या बताने वाले मैं हैं खेती के आपको बारे आज में? गौमूत्र का प्रयोग करके ये कीट व्याधियों का नियंत्रण करना बताऊंगा। अच्छा, तो आप गौमूत्र का प्रयोग करके आज हमें कीट व्याधियों से नियंत्रण नियंत्रण। अपनी फसल को सुरक्षित रख जी सकते हैं। अच्छा मधुसूदन भैया, आप ये कीट व्याधि नियंत्रण करते हैं गौमूत्र से, तो किस प्रकार करते हैं, हमें कुछ बताएं इसके जी, बारे? इसके लिए हमें जितना पुराना संभव हो सके उतना गौमूत्र लेते हैं। उस गौमूत्र को हम एक कांच की शीशी में भर के लगभग 8 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद उस शीशी से हम 200 ग्राम गौमूत्र लेके अपने जो दवाई छिड़कने वाला पंप होता है उसमें एक पंप में डाल के अपने खेत में छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने के बाद हमें अपने खेत में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे खेत में व्याधि है या नहीं, क्योंकि इसके प्रयोग से लगभग सभी कीट व्याधि खत्म हो जाती है। समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जितना संभव हो सके पुराना पुराना गौमूत्र जी लेते हैं, उसको एक कांच की बोतल में जी भरते हैं और उस कांच की बोतल को 8 दिन के लिए फिर धूप में धूप रख में रख देते हैं। दिए। और उसके बाद हम 200 ग्राम 200 करीब ग्राम एक पंप में 150 से 200 ग्राम हाँ डालकर स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे फिर कीट व्याधि नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण हो जाता है। और इसके लिए हमें एक विशेष बात का भी ध्यान रखना रहता है कि इस दवा इसका हमें लगभग हर एक हफ्ते में एक बार स्प्रे करना रहता है अपनी फसल में। तो मतलब हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार जी, स्प्रे करते रहना चाहिए, करते एक रहना सावधानी। चाहिए। तो भैया आपने जो बताया वो हमें करके दिखाएं, कैसे जी, करते हैं आप? आप देख रहे हैं ये हमारा गौमूत्र है, ये और ये हमारी कांच की बोतल है। इसमें हम इस गौमूत्र को भर के 8 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। अच्छा भैया बताएं कैसे जी, करते हैं अब आप? है ना, हम इस कांच की बोतल में इस अपने जो गौमूत्र है हाँ। इसे भरते हैं। कितने दिन के लिए रखना है ये गौमूत्र अपने को? 8 दिन के लिए रखना आठ है ना? दिन के लिए धूप में रखना है। इतना भर के इसे हाँ, इसमें बढ़िया एक ढाड लगा देते हैं। ये झाड़ लग गई जी, आपकी और अपन इसको 8 दिन के लिए धूप में 8 दिन के लिए धूप में रखें। चलिए हम अपने इस गौमूत्र को तो ना धूप में 8 दिन के 8 लिए दिन के छोड़ लिए देते रख हैं देते और हैं। उसके बाद अपन देखेंगे क्या होता है इसमें, ठीक है हाँ, ना? धूप में रखेंगे ना भैया? धूप में रखेंगे इसे। इस गौमूत्र को अब हम यहाँ पे 8 दिन के लिए धूप में रख देंगे। अच्छा मधुसूदन भैया, अपने वो 8 दिन हो गए हैं तो अपन चले, वो गौमूत्र अपना रखा था धूप में, अब उसका जी देखते हैं क्या होगा और आगे अपन क्या क्या बताओगे, है ना? जी, अच्छा मधुसूदन भैया, अपना गौमूत्र को रखे हुए धूप में 8 गौमूत्र दिन हो 8 गए दिन हो हैं। गए। अब आप हमें आगे की प्रक्रिया बताएं, क्या जी, करेंगे? इसके लिए अब हमें एक पंप की आवश्यकता होती है हम्म और ये 15 लीटर पानी। और ये जो हमारा गौमूत्र हमने रखा था 8 दिन पहले, हम्म। इसमें 200 ग्राम 150 ग्राम के लगभग लगभग अपने एक बोतल में से 3 हिस्से हो 3 जाएंगे। हिस्से हो जाएंगे। उसे इसमें डालें भैया, अपन ये हाँ बताएंगे। हाँ, ये अपना 15 लीटर 15 पानी लीटर है और पानी इस पे डालेंगे। इसे अपन डालते हैं इसमें। इसमें डालेंगे क्या है ये? 15 लीटर पानी 15 लीटर पानी ये अपना भर गया भर अपना। गया। ये हमारी लगभग 600 ग्राम की बोतल है। अब इसमें से हम अपने अंदाजे से 200 ग्राम डाल देते हैं। अब इसका हम अपनी फसल में छिड़काव करेंगे। अच्छा मधुसूदन भैया, जी, अपना ये जो पंप पंप है, है 15 लीटर में भर हाँ, चुका, अपने 200 दवाई ग्राम डाल दी। गौमूत्र भी मिला लिया है, जी, तो अपन इसका स्प्रे कर सकते इस हैं? पर कर सकते हैं। तो इस हम पर बताएं कैसे जी करेंगे स्प्रे? जी, चल आओ उठवा। काफी वजन हो गया इसमें भैया। अरे वजन तो पानी में अपना 250 ग्राम गौमूत्र बना, 200 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम। चलो। तो मधुसूदन भैया, आप जो डाल रहे हैं अपने गौमूत्र, तो ये अपने को 200 ग्राम पर्याप्त रहता है? पर्याप्त रहता है। तो भैया ये कितने दिन में स्प्रे करते रहना चाहिए? ये लगभग हमें 7 से 10 दिन के बीच में मतलब एक हफ्ते एक हफ्ते करते रहना स्प्रे चाहिए। करते रहना चाहिए। इससे कीट व्याधि पूर्णतः नियंत्रण हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी हाँ, इसमें तो कोई लागत भी नहीं है ना? इसमें कुछ लागत भी नहीं है। हाँ। बहुत सरल। अच्छा मधुसूदन भैया, आपने जो आज हमें ये गौमूत्र से कीट व्याधि नियंत्रण करना बताया, इसके लाभ बताएंगे, इसके क्या लाभ हैं? जी, इसके इस गौमूत्र से छिड़काव करने से हमें बहुत लाभ है। पहली बात तो क्या है, जैसे ये अपनी दवाई अपन मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत महंगी आती है और ये रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से हमें कुछ नुकसान भी होता है। पहली बात तो क्या है, ये गौमूत्र हमें कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाता है और इसके छिड़काव से लगभग हमारी सारी कीट व्याधि समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें ना तो हमारा कुछ खर्च होता है
कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। और इसके अलावा हमारी फसल पूर्णतः सुरक्षित बनी रहती है कीट व्याधियों से। तो मतलब एक तो ये बिल्कुल मुफ्त मुफ्त में में मिल जाता बनाया है जा और सकती है, क्या, और ऊपर से कीट व्याधि कीट व्याधि किया पूर्णतः जाता है। नियंत्रण हो अच्छा जाती है। मधुसूदन भैया, आपने जो आज हमें गौमूत्र से कीट व्याधि नियंत्रण करना बताया, उसके लाभ भी बताए, इसका आप हमारे किसान भाई जी बहनों उसको लेकर क्या संदेश देना चाहें? कोई संदेश देंगे आप? जी, मैं अपने किसान भाई बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ, ये गौमूत्र का जो हम दवाई बनाते हैं ये बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। इसकी बड़ी सरल प्रक्रिया है तथा इसमें हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। इसलिए मैं किसान, और इसके अलावा हमारी फसलों की पूर्णतः कीटों से पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। इसलिए किसान भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया गौमूत्र से ये दवाई का प्रयोग करके अपनी फसल को सुरक्षित रखें। अच्छा मधुसूदन भैया, आज आपने जो हमें गौमूत्र से कीट व्याधि नियंत्रण करने का उपाय बताया और पूरी प्रक्रिया बताई कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक बहुत फायदेमंद प्रक्रिया बताई आपने जिसमें कोई खर्चा नहीं है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।